पानी आज भी इतना दूषित आ रहा है दिल्ली में कि मैंने 1-2 दिन पिया, मैं टाइफाइड से वो हो गया था ग्रस्त। राशन अलर्ट हुई थी, राशन नहीं मिल रही है और वो लोग छूटे बनाते हैं कि आज नहीं कि अब की बार आना, कब की बार आना, राशन क्यों नहीं मिल रही है भाई। का बड़ा दुनिया बीमार पड़ी है कूड़ेदान के असर से। अच्छा और क्या, ये कूड़ेदान हटता ही ना, जिंदगी बीत गया कहते 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 कोई हटवाने को राजी ना। और यहाँ पे कूड़ा इतना हो रखा है ना, पीछे आपको क्या बताऊँ, हमारा जानवर है इतने सारे। नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी में आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। त्रिलोकपुरी और कौंडली के बाद आज हम आए हैं पटपड़गंज, और ये भी पटपड़गंज के वार्ड नंबर 196 में। जिस तरीके से एमसीडी के आने वाले चुनावों की लौ दिल्ली के हर कोने में जारी है, पटपड़गंज में भी उसकी थोड़ी रोशनी देखने को हमें दिख रहा है। और आज हम 196 वार्ड में यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले एमसीडी के चुनावों से इन लोगों की क्या उम्मीदें हैं और क्या ऐसे वादे हैं जो राजनेताओं ने करे हैं पर वो खरे उतर पाएंगे या नहीं। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम सर? मेरा नाम निक्की है सर। निक्की, आप भी अपना नाम बता दीजिए। प्रवीण से। आप भी? भाई तुषार। तुषार। तो जैसे अभी एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी के मुख्य जो काम होते हैं वो हो गया सफाई, हो गया स्वास्थ्य, हो गया और पानी का जैसे सप्लाई वगैरह हो गया। तो आप इन सबसे सहमत हैं जो जो अभी तक है और जो कार्य प्रगति आपको दिख रही है? देखो फिलहाल तो मैं सहमत हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ अभी भी मेरी शिकायतें हैं जो मैं चाहूँगा कि एमसीडी जिनमें सुधार करे। जैसे कि पानी में मानता हूँ कि सप्लाई पूरी है, लेकिन पानी आज भी इतना दूषित आ रहा है दिल्ली में कि उसमें अगर हम सुबह 5:30 से 6:30 की सप्लाई देखें तो उसके अंदर आप पीने के लिए पानी भर ही नहीं सकते, आप उसे वैसे इस्तेमाल में ले सकते। बिना आरओ के नहीं? बिना आरओ के नहीं पी सकते। मैंने 1-2 दिन पिया, मैं टाइफाइड से वो हो गया था ग्रस्त और मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही। पानी बहुत दूषित है और यहाँ पे कूड़ा इतना हो रखा है ना, पीछे आपको क्या बताऊँ, हमारा जानवर है इतने सारे। और यहाँ पे जो पता नहीं इतने, जो हमारी पहले वो थी भावना मलिक जी बीजेपी से, उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा है यहाँ पे। उन्होंने बस अपनी उगाही करी है ये लेंटर वालों से, रेडी वालों से, पटरी वालों से। ना तो उन्होंने ये पार्कों में ये देखा कि हमारा जानवर घूम रहे हैं या फिर ये कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं देखी है। अच्छा, मेरा जितना मानना है, मैं व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी बहुत अच्छी है या बीजेपी बहुत गंदी है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा एक बार एक प्लॉट बनना था, जिसके लिए भावना मलिक ने क्या किया, मेरे पास कुछ बंदे भेजे कि अगर आपको अपना प्लॉट बनाना तो उसके पहले आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, अन्यथा आप अपना प्लॉट नहीं बना पाएंगे। अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरा अगला कैंडिडेट आएगा उसके बाद अगर मान लो जैसे मेरा ये मकान है, मैं इसके ऊपर लेंटर डालना चाहूँ तो क्या मैं कल को बेनिश्चित होकर ये लेंटर डाल सकता हूँ कि मेरे पास कोई किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, कोई जेई या कोई एई मेरे को आके ये नहीं कहेगा कि या तो आपको पैसे देने पड़ेंगे वरना आपका मकान आके तोड़ जाएंगे या सील कर जाएंगे? ये जिस मकान के रेनोवेशन की आप बात कर रहे हैं, अवैध तो नहीं होगा ना? नहीं, वो बिल्कुल अवैध के लिए वसूली होती है? जी जी जी, वो बिल्कुल वैध मकान है। लेकिन अब जैसे मान के चलिए अभी भी हमारी इंडिया में लिटरेसी रेट जैसे जिस हिसाब से बहुत कम है, तो कई बार क्या होता है, अधिकारी हमें इतने इफ्स एंड बट्स में अटका के हमसे पैसे ऐंठ लेते हैं कि हमें यही नहीं पता कि हाँ वो हमारे हक में है भी या हमारे हक में नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें डीडीए में कहाँ जाके कैसी परमिशन लेनी है, एमसीडी दफ्तर में कहाँ जाके किस तरह की परमिशन लेनी है। या तो मैं ये चाहूँगा अगर केजरीवाल सर इस बार एमसीडी में आए तो एमसीडी का कोई मास्टर प्लान तैयार करें जिसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता है, मुझे ये मकान बनाना है तो मुझे किस किस तरह की परमिशन की ज़रूरत है और कौन कौन सी परमिशन के बाद मैं अपना मकान बेनिश्चित होकर बना सकता हूँ कि ना तो कोई पार्षद मेरे पास आएगा अवैध उगाही करने, ना कोई जेई मेरे पास आएगा, ना कोई एई मेरे पास आएगा और ना ही किसी तरह की दलाली मुझे अपना मकान बनाने से पहले देनी होगी। बस मेरी यही उम्मीदें हैं केजरीवाल जी से, और मैं अनुरोध करूँगा ये कि अगर आपके माध्यम से मैं ये बात उन तक पहुँचा पाया तो मेरे जैसे सैकड़ों भाई हैं जो इस दिल्ली में इस तरह की परेशानियों से ग्रस्त हैं फिलहाल। अच्छा, आप ही सर कुछ बोलना चाहेंगे जैसे सड़कों के हालात और यहाँ पे सफाई वगैरह का कुछ? आपको यहाँ की सड़कें कैसी लगती है? सड़कों तो गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा कोई गली अंदर चले जाओ गांव में अगर सही से बन रखी हो तो। अच्छा, तो कभी ऐसा कुछ बुरा हुआ है? मतलब आपके किसी जानने वाले के सड़क का मतलब एक इंटेंसिटी पता चल जाए कि सड़क कितनी ख़राब है वैसी? यहाँ पे अंदर गांव में जाओगे तो अगर कोई नहीं बन रखी हो तो सारे सब में गड्ढे हैं, पानी भरे रहते हैं उनमें। अच्छा, जिसकी वजह से डेंगू मलेरिया की भी बीमारी पनपती पूरा है। अंदर जाके देखो ना, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। जब से बीजेपी आई है, जब से एक भी गली नहीं बनी है, जब से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। और पिछले 3 बार से बीजेपी आ रही है। पिछले 3 बार से, और इतने एक्सीडेंट होते हैं, ना रोड बन रही है ना गली बन रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जब से एमसीडी। अब की बार आम आदमी लाएंगे। अच्छा सर, तो जैसे आपने देखा, मैं आप इन्हीं की बात आपसे भी क्रॉस चेक करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने सड़कों का अहम मुद्दा उठाया और जैसे पर मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इस बार अपने स्लोगन में भी प्राथमिकता ये दे रही है, दिल्ली को स्वच्छ बनाना है वाला। वो जो स्लोगन वो अपने पोस्टर के नीचे देती है, तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ सफाई पे ध्यान देगी या पानी और ये सड़क की जो हो गई, बिजली की जो सर्वे, इन सब पे देगी? क्या लगता है आपको? साधारण आदमी हूँ,
मेरे को अगर मूलभूत सुविधाएं दिल्ली के अंदर मिल रही हैं, जैसे कि फ्री पानी, फ्री बिजली, अच्छी मेडिकल सुविधाएं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, मेरे लिए इतना काफ़ी है। अच्छा। मैं इनसे अगर इतना सेटिस्फाई हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत इजीली अवेलेबल हो रही है अब दिल्ली के अंदर। अब जैसे आप मान के चलिए, आप भावना मलिक की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर हमारी क्षेत्र की निगम पार्षद भावना मलिक मैंने सिर्फ एक बार देखी थी अपने क्षेत्र में, अब से 5 साल पहले, जब वो मेरे पास वोट मांगने आई थी। उसके बाद से ना तो मैंने उन्हें अपने वार्ड में आज तक देखा है और ना ही मैंने किसी से ये सुना है कि हाँ, ये जो फलाना काम हो रहा है ये भावना मलिक जी ने कराया है। या तो आप कह सकते हैं वो विधायक फंड से हो रहा है, या आप कह सकते हैं कोई प्राइवेट एनजीओ अपने पैसे लगा के उस काम को करा रही है। जी। तो यहाँ पे आके जो लग रहा है हवा थोड़ी आम आदमी के तरफ जाती दिख रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ जाती दिख रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है बीजेपी की जो निगम पार्षद जिनका भावना जी का इन्होंने नाम लिया, वो पिछले, अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊँ, 3 बार से बीजेपी एमसीडी की सत्ता में बैठ रही है। लेकिन भावना जी का ये जहाँ तक कह रहे हैं कम से कम 2 बारी से बैठ रही है, लेकिन आज तक उन्होंने सड़कों का मुआयना तक नहीं किया। वही यहाँ पे स्वास्थ्य की बात करें तो सड़कों के हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गए, पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छरों की बीमारियां पनपती हैं, और अवैध वसूली की जो बात है, मैं उसके अंदर और ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर उनके बारे में अवैध वसूली की चीज़ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताती है कि बीजेपी के जो निगम पार्षद है, जो बीजेपी के द्वारा चुने हुए निगम पार्षद है, वो किस तरीके से अपनी राजनीति का इस्तेमाल कर समाज के ऐसी चीज़ों को थोड़ा खोखला करने में ज़रूर अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप तो रिक्शा चालक हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि सड़कों के हालात और स्थिति कैसी है। तो आप खुश हैं सड़कों की स्थिति से? हाँ जी, मतलब सड़कें सही है यहाँ पे आसपास में? हाँ सही हैं, सड़कें सही हैं, पानी भी सही आ रहा है। हम तो रोड पे सोते हैं। अच्छा, रोड पे सोते हैं, तो सड़कों में ऐसा तोड़ फोड़ वगैरह नहीं है जैसे पीछे के लोग कह रहे थे सड़कों की ऐसी हालत है? ना बाजू बाजू है सड़कें, थोड़ी बहुत हैं टूट फूट, मगर जाए कि सब जगह नहीं है। जहाँ टूट फूट होती है वो रात के लिए वो बिछा जाते हैं और वो कर देते हैं कंप्लीट कुछ। और जहाँ कितना गड्ढा हैं वो अभी तक वहाँ खराब पड़ा है, जहाँ पुल के पास में अभी टूटा हुआ है रोड। आप ही बता दो, बताइए। क्योंकि लाल बहादुर रोड पे बिल्कुल खराब रोड है। यहाँ से अब यहाँ से निकलोगे, बच्चे वाला वार्ड होता है, सब कुछ होता है, बाकी सब खराब है, क्योंकि सबको परेशानी होती है निकलने बढ़ने में। ठीक है, और उसके बाद रोड पे ट्रैफिक बहुत जाम लगता है, प्रेग्नेंट औरत भी आती हैं और ढंग के भी आदमी, बीमार आदमी भी आता है। ट्रैफिक इतना लगता है कि आदमी को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हर को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो और किसी ने कभी कोई शिकायत करी या आपके किसी जानने वाले? किसी पे टाइम ही नहीं होता, हॉस्पिटल होता है ये। अच्छा, ये हॉस्पिटल होता है, किसी पर इतना टाइम नहीं है कि आपको एक समय कि मैं आपको यहाँ से छोड़ दूँ। अच्छा, आप समझते हो इस बात को कि रोड को मैं आप छोड़ दूँ, क्योंकि आपको टाइम ये है कि आपको पेशेंट लेके जाना है, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं है कि आप किसी से बात कर सको या किसी से बोल सको। अच्छा, मतलब सड़क की हालत एक लाल बहादुर रोड की उससे भी खराब है, हॉस्पिटल वाला एरिया तब भी। और रोड भी बिल्कुल जाम मिलता है। अच्छा, बहुत जाम, ना कोई यहाँ खड़ा होता है ना बोलता कोई। अच्छा, मैं भी आया था सर आपके पास, आया था, पानी के लिए कुछ कह रहे थे? पानी भाई, पानी के कभी कभी थोड़ी बात नहीं मारता है। और एक बात और कहूँगा, बोलिए। जब ये राशन अलर्ट हुई थी, राशन नहीं मिल रही है, और वो बे लोग चूते बनाते हैं कि आज नहीं कि आपकी बार आना, कब की बार आना, राशन क्यों नहीं मिल रही है भाई? अच्छा, तो आपका राशन कार्ड बना है, वैध राशन कार्ड? बाहर की राशन है हमारे पास। अच्छा, बाहर की राशन अलर्ट भाई थी कि बाहर की राशन लीजिए, बाहर वालों को राशन मिलेगी। अच्छा, वो राशन नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? नहीं, बच्चे रोज जाते हैं, रोज लौट जाते हैं, चूते बनाते हैं कि आज नहीं, कहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। अच्छा, और वैसे मैं तो बीमार आदमी हूँ, बच्चे कमाते हैं, वो बेचारे पालते मिलते हैं, और राशन नहीं मिलती है भाई साहब। बता वो ऐसे हो जुगाड़ तो राशन मिल जाए। अच्छा, सफाई से आप यहाँ पे सहमत है? यहाँ पे जो सफाई है सड़कों की और पार्कों की, उससे आप सहमत हैं? सफाई, झाड़ू मारने वाले? पार्क तो ऐसे ही, पार्क तो देख लो सब सफाई, मतलब ठीक ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंकल जी थे हमारे साथ, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका घर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मैं कैमरामैन को बोलूँगा बाद में वो विजुअल ज़रूर लेंगे, वो कूड़ेदान का, और जस्ट उसके साथ में इनका घर है। अंकल जी, आपका शुभ नाम? नन्नूलाल। अच्छा, मैंने अभी देखा वो कूड़ेदान का बहुत बड़ा ढेर था। हाँ, ढेर है, अब भी है। हाँ जी, अब भी है, और ढेर खत्म नहीं होता भैया। कोई सफाई करने काफी नहीं? दिन से, हाँ, कभी सफाई नहीं होती। अच्छा, आज तक सफाई नहीं हुई, ना होगी। कभी किसी ने कंप्लेन करी या शिकायत करी? कोई जो है, कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत नहीं करता है, क्या करें। कोई उसका कारण है कि दबाव में आके या वैसे? दबाव में तो हम काय को रहूँगा, तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम काय को दबाव में रहूँगा। अच्छा, और यहाँ पे जैसे बाहर लाल बहादुर की जो रोड थी, उसकी स्थिति से सहमत हैं आप? भाई अब देखो, ये देख रहे हैं कूड़ेदान का जो ढेर है,
इससे कोई मतलब कुछ तो असर पड़ता होगा आप लोगों पे? असर का बड़ा, दुनिया बीमार पड़ी है कूड़ेदान के असर से। अच्छा, और क्या, ये कूड़ेदान हटता ही ना, जिंदगी बीत गया कहते 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 कोई हटवाने को राजी ना। किसको शिकायत करी थी आपने जो आप कह रहे कहते कहते वो भावना मलिक से भी बोलिए, सबसे बोलिए। अच्छा, भावना मलिक जी से ही? हाँ। और कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई होती ना, देख के चले जाओ, पैसा वैसा ले और निकल लें पतली गली से। अच्छा, 20 पेरे चक्कर काट दिए सब नेतन ने, देख देख के चले जाओ और फिर कोई आता ही ना बाद में, ये ऐसे कैसे पड़ा रह जा। अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, तो जैसे पानी, अगर यहाँ पे पानी की सुख सुविधा है या उसकी भी? पानी सब बढ़िया, सारा कुछ है। अच्छा, बस सफाई की ही अहम मुद्दा है। खाली यही है बस, जो भी गंदगी है यही है, बाकी सब बढ़िया है। अच्छा, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। और सड़क की स्थिति मैंने इनसे भी पूछा, ये तो कह रहे हैं ठीक है, पर लाल बहादुर रोड तो अलग ही दिख रही थी, मतलब काफी। लाल बहादुर का तो सरकारी काम है ना, वो तो एमसीडी भी तो सरकारी डिपार्टमेंट है। एमसीडी का उसका वो तो सरकारी, उसमें तो वो देखेगी ना, हम तो अपने जो कि झोंपड़ी के उसके लिए देख सकते हैं ना। तो अपने झुग्गी झोपड़ी की स्थिति ठीक करने के लिए आप अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुनेंगे या फिर नरेंद्र मोदी की बीजेपी को एक बार फिर मौका देंगे, क्या लगता है? अब का तो इसको देना ही आम आदमी को। उसकी कोई खास वजह यही है कि सारे काम बढ़िया ही कर रहा हो। कौन से काम, मतलब किसी से कोई आपको ऐसी फैसिलिटी? पानी का भी, ये गटर वटर सब, ये लेटरिंग वेटरिंग के सारा कुछ उन्होंने करवाए अब। अच्छा, जो सुविधा की अच्छी, जो काम बढ़िया करेगा उसी को वोट देनी पड़ेगी। चलिए शुक्रिया। मैं इनसे बात करते हुए जिस कूड़ेदान को की बात कर रहा था, मैं कैमरामैन को उधर ले जा रहा हूँ, बस वो कूड़ेदान की स्थिति देख लीजिए। जैसे ये देखिए, सारे घर हैं इधर, ये घर है, ये देखिए आप, छोटे छोटे ये देखिए घर है, ये छोटे दरवाजे हैं, सब इधर ही लोग रह भी रहे हैं, लेकिन कूड़ेदान की जो स्थिति है वो थोड़ी सही नहीं लग रही है। आप यहीं से देखिए, वहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बदबू इतनी है। सोच के हैरानी इस चीज़ की होती है कि किसी इतनी, अभी आपने देखा ये सज्जन ने बोला कि स्थिति की कार्रवाई के लिए बहुत बार कंप्लेन भी करी है, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये तो एमसीडी का प्रॉपर डंप यार्ड भी नहीं है, जैसे कि होते हैं ना औपचारिक तरीके से कोई डंप यार्ड बनाया हो या फिर एक थोड़ी सी बंजर बिल्डिंग जैसी कुछ खड़ी करी हो कूड़ेदान के लिए। आप भी यही रहते हैं आसपास में ही? अच्छा, आसपास में नहीं रहते। ये देखिए, मैं यही दिखाना चाहता था, हालात इतने बदतर हैं। खुले में डंपिंग यार्ड है, यहीं पे लोगों की बस्तियां हैं। यहाँ पे कोई मैं ऑफिशियल बनी कोई बिल्डिंग नहीं देख रहा हूँ। अभी बताया कार्रवाई के लिए भावना जी को कंप्लेन भी करी, लेकिन उस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया। वहाँ पे अभी जब हम गए थे तो वहाँ पे भी बोला कि हवा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जाती दिख रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो कार्य प्रगति हुई है, जैसे नाले थोड़े बहुत ठीक कराए, पानी का जो यहाँ पे सर्विस सही आ रही है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन जो अहम मुद्दा हमेशा रहता है कि लोग बीमार पड़े रहते हैं। ये मेरे पीछे जो आप 7 अजूबों में से एक अजूबा देख रहे हैं, उसकी वजह से। अब हम यहाँ पे और 1-2 लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 196 की स्थिति उम्मीद से कितनी अच्छी होने लगती है और कितनी बुरी। ये क्या पाइप जो लगी है? ये पाइप अभी 1 महीना पहले लगा था। कहाँ से? यहाँ से? हाँ, ये खिचड़ीपुर एमसीडी पर अमृत स्कूल के सामने। अच्छा। और ये यहाँ पानी लीक है, ये फिर दोबारा बैठ गए ये। अरे भाई मैं बताता हूँ यार, यहाँ पे पाइप डला था, यहाँ पे दोबारा लीकेज हो गई, पानी बढ़ जाता है बरसातों में। कोई पानी का टैंक आता है, पानी बढ़ जाता है। अच्छा। जो पीडब्ल्यू का काम करा बिल्कुल नकली काम हो के गया है। पीडब्ल्यूडी का नकली काम हुआ? हाँ बिल्कुल, 3rd क्वालिटी में। अच्छा, तो कभी कोई आपने शिकायत करी है भाई? कोई सुनने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। कंप्लेन करी है? हाँ। आप भी कह रहे करी है, लेकिन कोई नहीं आता ना। कंप्लेन कहाँ करिए? कंप्लेंट करने पे उनकी तरफ से नहीं आए, आप अपना, उनकी तरफ से नहीं आए, आप अपना बताइए। जैसे नहीं आता भाई, कोई भी नहीं आता। और ये जो सड़कों की हालत है, फोकस करिए, जैसे ये देखिए, ऐसी कितने महीनों से या सालों से या दिनों से? भाई काफी महीनों, 1.5-2 महीना हो गया। टूटेगा, ऊपर करके टुकड़ा जोड़ देंगे, फिर वो बैठ जाएगा। अच्छा, हाँ दिखाइए दिखाइए। ये देखिए, ये दुकानों के आगे की हालत है। ये सब वाटर सप्लाई की वजह से, वाटर वर्क की वजह से हुआ। एमसीडी वाटर सप्लाई का काम हुआ। ये यहाँ से लाइन डाली है, यहाँ लाइन फट गई थी, बिल्कुल एकदम रोड बैठ गया था नीचे, बहुत खतरा हो गया था। तो उसके वजह से मैंने कंप्लेंट करी है ITO 2 बार। उसके बाद उन्होंने सुनाई करी, जब उन्होंने पाइप डाला, पाइप डालने के बाद भी सही नहीं डल पाया, फिर दोबारा वही कमी है। अभी भी पानी लीक है, लाइन टूटी हुई है। शिकायत करी है एमसीडी वालों को, स्पेशली जाके ITO में, PWD जाके 1 नहीं 2 बार, लेकिन किसी ने कोई अहम कदम नहीं उठाया। वहाँ पे चाहे सफाई की बात हो या फिर सड़कों की हालत हो या फिर वहाँ पे गंदगी जो थी या फिर वो नाला देख सकते जिस पे अभी फोकस कराया था, हर चीज़ में लापरवाही, हर चीज़ में कमी होती दिख रही है। लेकिन कब तक? एमसीडी चुनावों के बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो अंकल जी 2 बार कंप्लेन कर चुके हैं, क्या तीसरी बारी सही कंप्लेन करने से कोई असर होगा उसका? क्या कोई ठोस से ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अंकित राज के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, आप देख रहे थे न्यूज़ डिगी।